के भीतर एक प्रकोष्ठ, केंद्रित गुलाबी आलोक में एक मंच पर ध्रुव स्वामिनी पादपीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरों से उंगली लगाए चिंतामग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल होता है। यानी राजभवन के अंदर एक कमरा है और उस कमरे में केंद्रित गुलाबी आलोक, गुलाबी रंग का प्रकाश फैलाया जा रहा है और उस प्रकाश के अंदर ध्रुव स्वामिनी जैसे पीढ़ी नुमा सिंहासन पर, यानी सिंहासन नहीं है, पीढ़े जितना छोटा सिंहासन है, और उस सिंहासन पर अपने बाएं पैर को दाहिने पैर पर रख करके अपने होठों पर उंगली रख करके चिंताग्रसित अवस्था में बैठी हुई है। बाहर कुछ कोलाहल होता है, यानी दुर्ग के बाहर है, कुछ शोरगुल सुनाई देता है। सैनिक प्रवेश करके महादेवी की जय हो। सैनिक आता है और कहता है कि महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय जयकार हो। ध्रुव स्वामिनी चौंक कर क्या? ध्रुव स्वामिनी जैसे चिंतामग्न बैठी थी, उनसे कोई आकर के बोलता है तो जैसे चौंक कर कहती है कि क्या? सैनिक विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज भी दुर्ग में आ गए हैं। तो सैनिक बताता है कि हमारी जीत, रामगुप्त है वो भी दुर्ग में राजभवन में पहुंच चुका है। अभी तो वे सैनिकों से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि महादेवी कहाँ है। कि अभी तक तो आकर के वो सैनिकों से यहाँ का जायजा ले रहा है, पूछताछ कर रहा है, लेकिन आपके बारे में भी पूछ रहा है कि महादेवी कहाँ है। आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। और सैनिक ध्रुव स्वामिनी को बोलता है कि आप क्या आदेश देती हो, जबकि कुमार ने कहा है, डॉट डॉट आया हुआ है, यानी कुमार ने तो यही कहा होगा कि वो ध्रुव स्वामिनी से नहीं मिल सकता है। ध्रुव स्वामिनी क्या कहा है? यही न कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पावे। तो ध्रुव स्वामिनी उससे पूछती है कि यही बात कही होगी कुमार ने कि मुझसे पूछकर ही राजा यहाँ तक आने पावे, अन्यथा अंदर ना आए। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मैं उससे नहीं मिलना चाहती हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। सैनिक जाने लगता है उसे रोककर, और सुनो तो, तुम्हारे भाई की पत्नी होने का सौभाग्य मिलता या तुम्हारा भाई मेरी इज्जत रख पाता तो ये बात कितनी अच्छी होती। इतने में पुरोहित का प्रवेश होता है। मंदाकिनी, क्या इसमें भी संदेह है? तो मंदाकिनी कहती है कि इस बात में कौन सा संदेह है कि तुम मेरी भाभी नहीं हो। ध्रुव स्वामिनी, मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मुझे तो चारों ओर संदेह, मैं न तो महादेवी हूँ और न ही तुम्हारी भाभी। वो कहती है कि ना तो मैं महादेवी की पदवी रखे हुए हूँ और ना ही तुम्हारी भाभी होने का अधिकार मेरे पास है। पुरोहित को देखकर चुप हो जाती है। जैसे वो पुरोहित आता है तो उसको देख करके वो चुप हो जाती है, जैसे अपनी बातें हैं वो किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहती है। आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ, तब मैं क्या करूं? पुरोहित है वो आकर के हैरान होकर के इधर उधर देखता है और कहता है कि ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए। मंदाकिनी, क्यों, आपको क्या कहना है क्या? आपको कुछ कहना है क्या? तो मंदाकिनी उससे पूछती है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप भी कुछ कह दो, आपके क्या मन में चल रहा है। पुरोहित, ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म का होना आवश्यक है, किंतु होना आवश्यक है, इसलिए मैं सब सत्यान करने आया था, किंतु आप तो कहती है कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। तो पुरोहित कहता है कि ऐसा उपद्रव होता है, यानी ऐसा युद्ध होता है, इसलिए मैं यहाँ धार्मिक यज्ञ करने के लिए आया हूँ। सब सत्यान होता है जैसे धार्मिक कृत्य करके, यानी यज्ञ हवन इत्यादि करने के लिए आया हूँ, किंतु आप तो कहती है कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। और वो कहता है कि मैं यहाँ यज्ञ किसके लिए करूं, जबकि यहाँ पर महादेवी है। वो कहती है कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। ध्रुव स्वामिनी तीखे स्वर में, पुरोहित जी,
मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। तो ध्रुव स्वामिनी अत्यधिक तीव्र स्वर में बोलती है, यानी अत्यधिक क्रोधित स्वर में बोलती है कि पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती कि आपके राजा के द्वारा क्या राजनीति खेली जा रही है। इन बातों को मैं नहीं जानती हूँ, परंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वो रानी कोई ही महादेवी की उच्च पदवी को अपने पास नहीं रखती है। कहने का मतलब, मेरे पति ने मुझे अपने शत्रु के लिए उपहार के रूप में भेज दिया है कि इतना अपमानित होने के बाद भी तुम मुझे महादेवी कह रहे हो, तो मैं तो ये नहीं मानती हूँ कि मेरे पास अभी भी महादेवी वाली पदवी वंचित है। कहने का मतलब, मैं इस अधिकार की पात्र नहीं हूँ। मंदाकिनी, किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती है। तो मंदाकिनी है वो अपनी बात बीच में रखती है कि आप महादेवी नहीं हो, चलो मान लिया कि आप महादेवी नहीं हो, लेकिन आप तो मेरी भाभी होना भी स्वीकार नहीं कर रही हो। ध्रुव स्वामी, भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। तो ध्रुव स्वामिनी है वैसे बेमन से कहती है कि यदि तुम्हें भाभी कहने का ज्यादा ही शौक है तो तुम मुझे भाभी कह लो, लेकिन इस पुरोहित ने ही जब मेरी शादी हुई थी उस समय कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही न मिला कि इस पुरोहित जी ने पता नहीं कौन से मंत्र पढ़ दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे राजा से अभी तक सरलता से बातचीत करने का भी मौका नहीं मिला है। कहने का मतलब, इसने मेरी शादी तो रामगुप्त के साथ करवा दी है, लेकिन वास्तविक पति और पत्नी का जो संबंध होता है या जो बातचीत होती है वो आज तक मैं नहीं कर पाई हूँ। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया, तभी मैंने उनसे अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी। और वो कहती है कि हाँ, इतना जरूर है कि पता नहीं मुझे ये किस बात के लिए अपराधी मान रहा है और अपने मन में हमेशा मेरे प्रति शक रखता है, और उस शक के परिणाम स्वरूप ही इसने मुझे अपने राज्य से निकाला है, यानी देश निकाला दिया है या दूसरे राजा को उपहार स्वरूप दिया है। उस समय मैंने इनसे अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा मांगी थी। कहने का मतलब, उस समय मैंने इनसे इसकी पत्नी होने के नाते रक्षा की भीख मांगी थी, लेकिन इसने उस भीख को भी स्वीकार नहीं किया था। कहने का मतलब, मेरी इज्जत बचाने के लिए ये तैयार नहीं हुआ था। वह भी न मिली और मैं बलि पशु की तरह अक्रूण आज्ञा की डोर में बंधी हुई शक्तदुर्ग में भेज दी गई। और वो कहती है कि जो भीख मैंने इनसे मांगी थी वो भीख भी ये देने में असमर्थ साबित हुआ, और मुझे जिस प्रकार से बलि के लिए किसी पशु को भेजा जाता है या ले जाया जाता है, उसी प्रकार से निर्दयी आज्ञा की डोर में बंधी हुई मैं शक साम्राज्य में या सकराज के राजभवन में भेज दी गई। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो। और वो कहती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो तो देख लो। मंदाकिनी सिर झुकाकर, यह घृत और गलानी जनक प्रश्न है। मंदाकिनी है उसका सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि उसके भाई के द्वारा इस प्रकार से एक नारी को अपमानित किया जा रहा है। तो वो शर्मिंदा होती है और कहती है कि यह तो बहुत ही घृत यानी घृणा करने वाला या निंदा करने वाला और गलानी जनक प्रसंग है, यानी ये तो बहुत ही गलानी से भरी हुई बात है, बहुत ही निंदनीय कार्य है, वो मेरे भाई के द्वारा किया गया है, ऐसा मंदाकिनी स्वीकार करती है। पुरोहित,
यह मैं क्या सुन रहा हूँ। मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। तो पुरोहित भी ये सब बातें सुन रहा था, दुर्स्वामिनी की बातें सुन ली है उसने भी। तो वो कहता है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि इस प्रकार से घटनाक्रम घटित हुआ है, तब जाकर के दुर्स्वामिनी यहाँ पर आई है। तो वो कहता है कि मैं ये बातें क्या सुन रहा हूँ। मुझे तो ये पता था कि ध्रुवस्वामिनी खुद वीर नारी की तरह अपने साहस के कारण ही इस दुर्ग पर अधिकार जमाने में समर्थ हुई है। कहने का मतलब उसको ये पता नहीं है कि सकराज ने ध्रुवस्वामिनी को उपहार में मांगा था और रामगुप्त ने उपहार देना स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण ध्रुवस्वामिनी को यहाँ आना पड़ा है। जबकि वो तो ये मान रहा है कि ध्रुवस्वामिनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए या अपने साहस रखते हुए इस दुर्ग में आकर के अधिकार करने में अ, अधिकार करने में समर्थ हुई है। ध्रुव स्वामिनी, आप झूठ बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब पुरोहित बोलता है तो पुरोहित की बातों पर ध्रुव स्वामिनी को विश्वास नहीं होता है। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप इन सब जो बातें बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हो। पुरोहित आश्चर्य से, मैं और झूठ। पुरोहित कहता है कि झूठ मैं और झूठ कहने का मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैं झूठ बोलूं। ध्रुव स्वामिनी, हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या है। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि आप और झूठ क्या, आप तो पूरे ही झूठे हो। कि आप झूठ बोलते बोलते क्या हो, आप तो सारे ही संपूर्णता के साथ ही झूठे हो। पुरोहित हंसकर, क्या आप वेदांत की बात कहती है, तब तो संसार ही मिथ्या है। तो पुरोहित ध्रुव स्वामिनी की बातों को हंसी में उड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहता है कि आप तो वेदों के अंत की बातें कहने लगी हो, यानी जो बातें वेदों में कही गई है वो बातें कह रही हो। तब तो आप आपकी बातों को सच मानते हुए इस संसार को ही हमें झूठ मान लेना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से, संसार मिथ्या है या नहीं यह मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य है जो सदैव रक्षणीय स्त्री की यह दशा हो रही है। तो वो कहती है, अत्यधिक क्रोधित हो जाती है तो उसकी पुरोहित की बातें सुन करके। तो कहती है कि संसार झूठा है या नहीं इन बातों का मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन आपके जो कर्मकांड है और आप जिन शास्त्रों को पढ़ करके ये उपदेश देते हो या धर्म का पालन करते हो वो सारे झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि जो सदैव रक्षणीय स्त्री की यह दशा हो रही है कि जिस नारी की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए, उस नारी को इस प्रकार से अपमानित और लज्जाजनक जीवन जीना पड़ रहा है। यदि तुम्हारे कर्मकांड और तुम्हारे शास्त्र यदि सच्चे होते तो नारी को इस प्रकार से दयनीय और अपमानित जीवन ना जीना पड़ता। पुरोहित मंदाकिनी से, बेटी तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष। फिर पुरोहित है वो मंदाकिनी को बीच में ले आता है, उसको संबोधित करता हुआ कहता है कि बेटी इस बात का तो फैसला आप ही करो कि क्या मेरे शास्त्रों के बारे में ये भ्रमित है या फिर ये अपना गुस्सा दिखा रही है। ध्रुव स्वामिनी, रोष है, हाँ मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। तो वो कहती है कि हाँ मैं गुस्से में हूँ और गुस्से से अत्यधिक जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास कि मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया गया धर्म के नाम पर, कि धर्म के नाम पर नारी को आज्ञाकारी मान करके उसकी इस प्रकार से राक्षसी परीक्षा ली जा रही है। और वो परीक्षा भी मुझसे शक्ति के कारण ही ली गई है, यानी राजा ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मेरी जो परीक्षा ली है वो राक्षसी परीक्षा ली है। पुरोहित, तुमने जो पुरोहित को संबोधित करती हुई कहती है, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया उसका उत्सव भी कितना सुंदर है।
और वो फिर कहती है कि तुमने मेरा इसके साथ जो अनमेल या जोर जबरदस्ती से विवाह करवाया है, उसका उत्सव भी तुम देख लो कितना सुंदर है। वो जैसे उसको व्यंग्य कर रही है पुरोहित पर कि तुमने इसके साथ मेरी शादी तो करवा दी है, लेकिन इस शादी का परिणाम देखो, क्या परिणाम दिख रहा है। यह नरसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई सकराज की लोथ पड़ी होगी। वो कहती है कि देखो तुम्हारे सामने ही किस प्रकार से मनुष्य मरे पड़े हैं, और अभी उस कमरे के अंदर रक्त से लथपथ हुई सकराज की भी लाश पड़ी होगी। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और इस रक्त धारा में गिरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ, और वो अपने आप को आत्म गलाने से भरा हुआ महसूस कर रही है, और कहती है कि मेरे कारण ही देखो कितने सैनिक हैं वो मृत्यु के घाट उतर रहे हैं, और उनके खून से बहने वाली नदी के अंदर या उसकी धारा के अंदर मैं राक्षस की भांति या राक्षसी की भांति सांस ले रही हूँ, यानी जीवित होकर के ये सारा दृश्य देख रही हूँ। तुम्हारा सब सत्यन मुझे शांति देगा। और वो पूछती है कि तुम जो धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हो, जो यज्ञ करने जा रहे हो, क्या उससे मुझे शांति मिलेगी? कहने का मतलब मुझे कदापि शांति नहीं मिलेगी। मंदाकिनी, आर्य आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। तो मंदाकिनी भी ध्रुव स्वामिनी की बातों से सहमत हो जाती है। तो वो फिर पुरोहित को संबोधित करती हुई कहती है कि आप इस समय बोल क्यों नहीं रहे हो? कहने का मतलब इसकी बातों का उत्तर दो। आप धर्म के नियामक हो कि आप तो धर्म का नियम बनाने वाले हो। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उसकी सम्मति के बिना आप उनके सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? तो वो कहती है कि जिन स्त्रियों को धर्म के बंधन में बांधकर उनकी सहमति के बिना तुम उनके सारे अधिकार अपने पास रख लेते हो, छीन लेते हो, तो उस समय आप धर्म के पास कोई तो ऐसा बदला लेने वाला अधिकार सुरक्षित रख लेते कि जिनसे औरतों के जीवन में जब कोई मुसीबतें आए तो ऐसे समय में वो उन नियमों का या उन अधिकारों को मांगने की हकदार हो। यानी यानी धर्म का पाठ पढ़ा करके तुम औरतों के सारे अधिकारों को छीन लेते हो, उनके बदले में उनके पास कोई भी अधिकार नहीं छोड़ते हो कि जब उनके जीवन में कोई मुसीबतें आए तो उन मुसीबत के समय में कोई सहारे के रूप में अधिकार उनको प्राप्त हो जाए। क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? तो वो कहती है कि भविष्य में एक दूसरे का सहयोग करने वाली कोरी कल्पना प्रदान करके तुम अपने आप को संतुष्ट महसूस कर लेते हो और आराम से विश्राम करने लग जाते हो। कहने का मतलब यदि तुमने उनके लिए नियम बनाया है, इनके अधिकारों को छीना है, तो कुछ न कुछ तो उनके पास छोड़ना चाहिए जिनसे वो मुसीबत के समय में अपना पक्ष रख सके या उन अधिकारों को प्राप्त कर सके। पुरोहित, नहीं, स्त्री और पुरुष की परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार रक्षा और सहयोग को ही तो विवाह कहा जाता है। तो पुरोहित कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नारी और पुरुष एक दूसरे पर विश्वास करके और एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए ही जब जीवन यापन करते हैं, तभी उस संबंध को ही विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा न करे, सहयोग न रखे और एक दूसरे पर विश्वास न करे, तो धर्म और विवाह कुछ भी नहीं है, खेल मात्र रह जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी, खेल हो या न हो, किंतु एक कलियुग पति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु के मुख में जाना ही मंगल है। तो वो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि विवाह खेल हो या न हो, किंतु ऐसा जरूर है कि एक कायर पति
यदि अपनी पत्नी को त्याग देता है तो उस पत्नी का मृत्यु के मुख में जाना ही मंगलकारी होता है। कहने का मतलब, यदि किसी भी औरत का पति है, वो उसको किसी दूसरे को उपहार स्वरूप भेंट कर देता है, तो ऐसे जीवन से तो अच्छा ये है कि वो मृत्यु को ही गले लगा ले। उसे सवसतन और शांति की आवश्यकता नहीं। वो कहती है कि ऐसी औरत को किसी भी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक यज्ञ की और शांति प्राप्त करने के लिए ऐसे क्रियाकलापों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पुरोहित आश्चर्य से, यह मैं क्या सुन रहा हूँ, विश्वास नहीं होता। पुरोहित है वो चकित रह जाता है और कहता है कि ये सारी बातें, यानी धनुस्वामिनी है वो सच सच बातें बोल रही है और उन बातों पर पुरोहित को विश्वास नहीं हो रहा है। तो वो कहता है, यदि ये बातें सत्य है तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र देखना पड़ेगा। प्रस्थान करता है और वो कहता है कि आपके द्वारा बोली गई सारी बातें सच है, तो मुझे अपने धर्मशास्त्र को फिर से खोलकर पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब, मैं कुछ एक बातों को भूल गया होगा जिसके कारण मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मिहिर देव के साथ कोमा का प्रस्थान। मिहिर देव के साथ कोमा आती है। फिर वहां पर, ध्रुव स्वामिनी, तुम लोग कौन हो? कोमा, मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ। ध्रुव स्वामिनी, और यानी उससे प्रश्न करती है कि हाँ ठीक है, तुम शक जाति की बालिका हो, तो और क्या चाहती हो? कोमा, और मैंने प्रेम किया था। वो बता देती है कि मैंने सकराज से प्रेम किया था। ध्रुव स्वामिनी, इस घोर अपराध का तुम्हें दंड क्या मिला? तो ध्रुव स्वामिनी उससे पूछती है कि तुमने उससे प्रेम करके बहुत बड़ा अपराध किया है, उस अपराध की तुम्हें क्या सजा मिली है? कोमा, वही जो स्त्रियों को प्राय मिला करती है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। तो कोमा कहती है कि प्रेम करने का जो सजा है, प्रेम करने की जो सजा हर एक नारी को मिलती है वो ही मुझे मिली है। यानी मैं निराशा से परिपूर्ण जीवन जी रही हूँ और मेरा जीवन है जैसे एकदम नीरस हो चुका है और उपहास का पात्र बन गई हूँ। और फिर वो रानी को संबोधित करती हुई कहती है कि रानी, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ। ध्रुव स्वामिनी, शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अधिक हठ करने पर दंड मिलना असंभव नहीं। तो ध्रुव स्वामिनी जैसे सख्त होकर के कहती है कि मेरे जो दुश्मन है उन दुश्मनों को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यदि ज्यादा जिद करती है तो दंड तो अवश्य ही मिल जाएगा, उसमें तो कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मिहिर देव दीर्घ निश्वास लेकर, पागल लड़की, हो चुका न, अब भी तू न चलेगी। कोमा सिर झुका लेती है। मिहिर देव गहरा लंबा सांस लेकर के अपनी बेटी को संबोधित, पागल कहकर संबोधित करता है और कहता है कि हो चुका न, यानी अब तो तेरे जी में शांति आ गई है कि यहाँ आकर के तू अपमानित हो गई है, अब भी न चलेगी, यानी अब भी तुझे चलना नहीं दिखाई दे रहा है। कोमा सिर झुका लेती है, यानी कोमा है जाने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर झुकाकर खड़ी रहती है। मंदाकिनी, तुम चाहती क्या हो? फिर मंदाकिनी है जैसे एक औरत होने के नाते वो उसे फिर से पूछ लेती है कि तुम क्या चाहती हो? कोमा, रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? तो कोमा कहती है कि तुम भी एक नारी हो, क्या नारी के कष्टों को तुम समझोगी नहीं? आज तुम्हारी विजय का अहंकार चाहे तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। तो वो कहती है कि आज तो चाहे आपने इस दुर्ग पर विजय हासिल कर ली है और इस विजय की घमंड तुम्हारे जीवन में आ गया होगा, लेकिन नारी हृदय है वो हमेशा स्नेह से परिपूर्ण होता है और हर एक नारी के जीवन में एक बार अवश्य प्रेम की दीपावली जलती है। यानी हर एक व्यक्ति को जीवन में एक बार अवश्य ही प्रेम होता है। और वो कहती है, चली होगी अवश्य तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक महोत्सव आया होगा। और वो पूछती है कि तुम्हारे भी जीवन में प्रकाश का महोत्सव आया होगा, यानी प्रेम प्रेम से परिपूर्ण जीवन को वो प्रकाश से परिपूर्ण महोत्सव की भांति मान रही है।
जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे सकराज का शव चाहिए। वो इतनी सारी बातें बोल देती है कि तुम्हारे भी जीवन में कभी तुमने भी अपने जीवन में कभी ना कभी किसी से प्रेम किया होगा, और जब प्रेम होता है तो एक दिल है वो दूसरे दिल को पहचानने का प्रयास करता है, दूसरे के आगे एकदम उदार बन जाता है और अपना सब कुछ दान करने की हिम्मत रखता है। तो इस कारण ही मैंने सकराज से प्रेम किया था, और अब उस प्रेम के परिणाम स्वरूप ही मुझे सकराज का शव चाहिए। यानी उसकी हत्या हो गई है, और वो मृत्यु के बाद सकराज के शव को भी जैसे अपमानित नहीं होने देना चाहती है, वो अपने प्रेम का प्रदर्शन करती हुई उसके शव को सही तरीके से उसका दाह संस्कार करना चाहती है। ध्रुव स्वामिनी सोचकर, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जाकर ले ले जाकर जाओ, ले जाओ आना चाहिए था कि तुम उस शव को ले जाओ। तो वो कहती है कि हाँ, तुम प्रेम के नाम पर अपने आप को अत्यधिक परेशान करना चाहती हो तो परेशान हो जाओ, उस शव को अपने साथ ले जाओ। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है, कि यदि ये जीवित रहता तो उसके द्वारा दिए गए कष्ट भी तुझे अत्यधिक शीतलता प्रदान करने वाले लगते। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है, सैनिक से इसे ले जाने दो। और वो कहती है कि तुम तो अपने जीवन में धन्यवाद क्या हो, भाग्यशाली हो, और सैनिक को आदेश दे देती है कि इसको सब ले जाने दो। कोमा और मिहिर देव का प्रस्थान। कोमा और मिहिर देव है वो सब लेकर के चले जाते हैं। फिर मंदाकिनी है ध्रुव स्वामिनी से कहती है, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं, कि स्त्रियां इस प्रकार से अपने जीवन का बलिदान किसी पुरुष के लिए करती है, लेकिन पुरुष उनके जीवन का कोई भी मूल्य नहीं रखता है, कोई भी अ, कीमत नहीं रखता है। कितनी असहाय दशा है कि इसने, जैसे कोमा ने सकरात से प्रेम किया था जिसके कारण इसकी दशा है, वो कैसे असहाय हो गई है। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से वह पुरुष के चरणों को पकड़ती है, और वे सदैव इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करते हैं। तब भी ये बावली क्या मानती है, और वो बता रही है कि अपने निर्बल हाथों से अपने लिए सहारा खोजने वाले किसी पुरुष का ये पांव पकड़ती है, लेकिन वो पुरुष हमेशा इसको तिरस्कृत करता है, अपमानित करता है, घृणा से परिपूर्ण मानता है, और इस प्रकार से भिक्षा मांगने के लिए भी इसको उपकृत कर देता है। यानी इसकी जो दुर्दशा हो रही है वो सकरात से प्रेम करने के कारण ही हो रही है। तब भी ये बावली क्या मानती है कि तब भी ये उसके प्रेम में पागल है, फिर भी ये उसके सबसे भी प्रेम कर रही है। तो इस प्रकार से मंदाकिनी है वो ध्रुव स्वामिनी के सामने कोमा के मनोभाव या कोमा के विषय में बातचीत कर रही है। समझ में आ रहा है ना? यस मैम।